चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिकल सप्लाई में आपकी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ चुकी है। वैकेंसी आपकी अनाउंस कर दी गई है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग होल्डर्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ गई है। इसमें आपकी कौन सी पोस्ट रहने वाली है, कितना क्या यहाँ पर आपको स्टिपेंड मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लस इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि आपका मैसूर में आपका पड़ता है, यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट आई है और पोस्ट आपकी यहाँ पर अप्रेंटिस की रहने वाली है। तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देखोगे पोस्ट का नाम, तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी देख सकते हो। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपकी नंबर ऑफ अप्रेंटिस की वैकेंसी 78 है और आपकी सिविल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी। ओवरऑल आपकी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पर 80 वैकेंसी है। मंथली स्टिपेंड की बात करें 12,300 रुपीज पर मंथ यहाँ पर आपको स्टिपेंड मिलने वाला है और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पर आपकी 1 ईयर की रहने वाली है। कैटेगरी 2 पर आते हैं तो कैटेगरी 2 आपका यहाँ पर है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस। इसमें भी आपकी 2 स्ट्रीम है, पहला आपका है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसकी यहाँ पर 53 वैकेंसी है और दूसरी आपकी है सिविल इंजीनियरिंग जिसमें आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ओवरऑल आपकी टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की यहाँ पर 55 वैकेंसीज रहने वाली है और मंथली आपका जो स्टिपेंड है वो आपका 10,990 रुपीज पर मंथ यहाँ पर रहेगा। 1 ईयर की आपकी ये ड्यूरेशन रहने वाली है। अब बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिसेस की, तो यहाँ पर आप देखोगे नॉन इंजीनियरिंग में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है जिन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या डिप्लोमा नहीं किया है उसमें आपकी किसने क्या वैकेंसी है। जैसे कि बीकॉम होल्डर्स के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसी है, बीबीए किया है 10 वैकेंसीज है, बीसीए किया है 10 वैकेंसीज है, बीए किया है 7 वैकेंसी है, बीएससी अगर आपने किया है तो फिर आपके पास यहाँ पर 8 वैकेंसी रहने वाली है। नॉन इंजीनियरिंग अप्रेंटिस टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी 65 है। इसमें स्टिपेंड की बात करें 12,300 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पर स्टिपेंड मिलने वाला है, ठीक है, और 1 ईयर की यहाँ पर भी आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है। अब यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे बी या फिर बीटेक अगर आपने किया है इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डोमेन में, जो आपकी डिसिप्लिन मैंने दिखाई थी इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर अगर आपने सिविल में किया है तो फिर आप उसमें अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। सेम आपका यहाँ पर डिप्लोमा के लिए है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस से या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस से, अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर सिविल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप डिप्लोमा वाली पोस्ट पर अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। अगर आपने बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए किया है तो भी आप नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस में आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ये सारी जो डिग्री है आपकी फुल टाइम मोड में होनी चाहिए, पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन डिग्री यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। और भी यहाँ पर देखो कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम पासिंग मार्क्स एंड ऑब्टेन अ डिग्री और अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन द ईयर। तो अगर आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट अगर आप हुए हो, डिग्री आपने कंप्लीट की है 2022 में, 2023 में या 2024 में या फिर 2025 में या फिर 2026 में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 2021 2020 वाले इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 2022 से लेकर 2026 के बीच अगर आपके इन 4 सालों में डिग्री कंप्लीट है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। बाकी यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मैंने बता दी, आपका 1 ईयर का यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाला है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर मेरिट बेसिस पर रहने वाला है, ठीक है। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपका जो है शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। ये चीज आपका ध्यान रखना है, मेरिट बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग रहने वाली है और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड through their registered email ID, they will have to appear in person for verification of documents, ठीक है। तो मेरिट बेस पर शॉर्टलिस्टिंग के बाद जिसको सेलेक्ट किया जाएगा उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा और वो आपका इसके हेडक्वार्टर में होगा, ठीक है। ऑफिस आप देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर A&HR सेक्शन CESC कॉर्पोरेट ऑफिस मैसूर, यहाँ पर आपको आना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड आपका मैसूरू में यहाँ पर रहने वाला है। बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। प्रोसीजर कैसे क्या है, कैसे क्या आपको इसमें अप्लाई करना है, तो आप पहले तो अगर आप ओल्ड नेशनल वेब पोर्टल पर गए हो तो यहाँ से आपका प्रोसेस अलग है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, नहीं इनरोल किया है, बिल्कुल न्यू हो, तो फिर आपको न्यू नेशनल वेब पोर्टल पर जाना है nats.education.gov.in। इस पर से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ये स्टेप सारे फॉलो कर लो, ठीक है। अगर आपने पहले अपनी आईडी बना रखी है ओल्ड पोर्टल पर जाकर तो फिर आप ये वाला स्टेप फॉलो करने वाले हो, ठीक है। बाकी सारे स्टेप है
दोनों आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन आपकी 8 ऑफ मई से स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर है 29 ऑफ मई 2026। 5 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा कि किन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट आपका होगा वो आपका चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हेडक्वार्टर में होगा, जो कि आपका मैसूरू में पड़ता है। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड कंडक्ट किया जाएगा। किसका कंडक्ट किया जाएगा? जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, उनका ही यहाँ पर होगा। और डेट भी यहाँ पर है 15 जून से लेकर 19 जून के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। तो जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो सही से सारे डॉक्यूमेंट्स आप फिल करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, डिटेल्स आप फिल करना, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखना है। डेट मैंने बता दी है 8 मई से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे कि कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन कन्नड़ा लैंग्वेज। तो कन्नड़ा की लैंग्वेज आपको यहाँ पर चाहिए। ट्रेवल एक्सपेंसेस आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, टीए आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आपको टीए डीए आपको खुद से ही अरेंज करने होंगे। ट्रेवल अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंसेस ये कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए जा रहे हो। खुद से ही सारे एक्सपेंसेस, रहना खाना, ये खुद से ही आपको उठाना होगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ये सारी डिटेल्स हैं। कोई अगर क्वेरी होती है तो इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर मेल है, कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो जरूर इसमें अप्लाई करें। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।